नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पीएम केयर्स फंड को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने जहां स्वागत किया है, तो वहीं राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3,100 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इनमें से 2,000 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था और यह बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, बोथ इन टर्म्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स रिसीव्ड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, हम 7वें साल में हैं और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं, और पिछले 6 साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। रविशंकर प्रसाद के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी और उनके एक्टिविस्टों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई दिखती है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों को पीएम केयर्स फंड में योगदान देने वाले आम आदमी ने बार बार खारिज किया है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपना फैसला सुना दिया है। अब क्या राहुल और उनकी एक्टिविस्टों की आर्मी अपने तरीके से आगे बढ़ेगी या खुद को शर्मिंदा करेगी? अपने तीसरे ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ को दशकों तक व्यक्तिगत जागीर माना और पीएमएनआरएफ में नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन को अपने परिवार के ट्रस्टों को हस्तांतरित किया। देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पीएम केयर्स के खिलाफ अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।